आपने अंतर क्यों बना रखा दोनों में? अरे जो बेटी है वो बेटा है और बेटा है वो बेटी है। बेटा एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो दो कुल को रोशन करती है। तो बेटा, आप कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, कभी आपको कम मत समझना, और आप भी समझना कि मेरे पापा का मैं बेटा हूं, मेरे पापा का मैं शेर हूं, और शेर नहीं, मैं बब्बर शेर हूं। मैं मेरा पापा का नाम रोशन करके दिखाऊंगी, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। इस समृद्धि क्लासेज में मैं इतनी मेहनत करूंगी कि हमारी आदरणीय सर का नाम बहुत ऊंचा जाएगा। अभी नहीं, में एक बात ये थी कि आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना कि जितना सिलेक्शन इस कोचिंग से हुआ है, चाहे कैसे नहीं हुआ, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सर का कि उन्होंने संपूर्ण जिम्मेदारी चैनल गेट के ऊपर लेकर कहा है कि चैनल गेट की जिम्मेदारी मेरी, चाहे उसके स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे बड़ा संबंधी हो। और मैं तो बात, हमारा कोई गरीब बच्चे आप में से हैं, और जो बेटा ऐसे लोग हैं जो फीस जमा करना में सक्षम नहीं है, तो वो मुझसे बोले आपकी पैसे जमा करेंगे, हम करेंगे जमा, हम करेंगे। हमें नहीं कि माला पहन के सीढ़ी लेकर तिलक लगाकर 2 लच्छेदार भाषण देके घर पे चले गए। हम नेता नहीं बेटा, हम शिक्षक है। नेता आते ना तो भाषण दे देते हो, हम शिक्षक और गुरु आपके। आपको बाहर तक पढ़ाया, निश्चित रूप से आगे कहीं जाओगे तब भी पढ़ाएंगे आपको। तो हम वही ज्ञान देंगे जो आपके भाग्य को उज्जवल बनाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई गरीब बच्चे से अभी हमारे लोग साहब बैठे हैं, आपको भी देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता दूं थोड़ा सा इनके बारे में। इन्होंने जितने भी गरीब बच्चे हैं जो गाड़ी द्वार होते ना, अपने पड़ोस के पास जो बैठे हैं, कई बार उनको सर्दी में वस्त्र दिए हैं, गर्मी में पहनने के लिए चप्पल दी है, और निःशुल्क इन्होंने बाईपास में का हॉस्पिटल है, वहां पर निःशुल्क इन्होंने गरीब लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था की। एक बार जोरदार ताली से और मैं तो कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य भी हमारी जिम्मेदारी है और शिक्षा भी जिम्मेदारी हमारी है। शिक्षा में आपको समस्या किसी प्रकार की कॉलेज की या कोई भी, या आपको आर्थिक स्थिति कहीं लग रहा है कि मैं एक कॉलेज में पढ़ूंगी लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, तो बेटा हमसे बोलना, हम कैसे भी करेंगे लेकिन आपकी फीस जमा कराएंगे, पर आपको पढ़ाई नहीं छोड़ने देंगे। मेरा वादा है आपसे। और कहने लगे आपको कि हमारे परिवार में कोई समस्या है जो इलाज नहीं करा सकता, आदरणीय डॉक्टर के पास जाना सकते पास, यह आपकी इलाज की पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, सब देंगे, पर यह कि अपने मार्ग से आप भटकना नहीं आए, अपना उद्देश्य से भटकना नहीं बेटा। अपने माँ बाप की तरफ एक बार आंखें बंद करके देखना कि उनके सपनों को मैं पूरा करूं। मैं भी नोएडा उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, जहां पर बाबा साहब की जन्मस्थली हुई, वहां गया था मैं। पूरे राजस्थान में हमारे 4 शिक्षकों का चयन हुआ सर, जिसमें कोटा जिला से मात्र एक में था। और मुझे चयन से नहीं हुआ, मैंने ऐसी ऐसी जगह उन बच्चों को आगे बढ़ाया है जहां पर लोग पढ़ने भी नहीं देते, लेकिन मैं खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। मेरी गेटा सबसे पहले पोस्टिंग हुई और मैंने बच्चों को खिलाया। उसके बाद मैं बूंदी जिले में बाबई गया, वहाँ कभी टीम में भी लड्डू मैंने बनाई। उसके बाद मैं रणोदया रहा, रणोदया पहली बार कोई गर्ल्स की टीम आगे बढ़ी है और स्टेट तक खेली है, और आज वहाँ की बच्चियां गुलाब भीलवाड़ा में, वहां पर जैसा पीटीटी का कर रहा हूँ कॉलेज से, ऐसे वो पीटीआई की ट्रेनिंग कर रही है। और लास्ट जब मैं हूँ अपने अंडा ब्लॉक में बादला सिंहपुरी के पास में, सर मैं आपको थोड़ा ध्यान चाहूंगा आपका, वहाँ टोटल वर्ग मुस्लिम वर्ग है। बात सुना मेरे ध्यान से, बात चली शिक्षा की, और टोटल वर्ग मुस्लिम वर्ग है, और मुस्लिम वर्ग के लिए बहुत ज्यादा पर्दा होता है, कोई हिसाब का, कोई रोटी का, बहुत सारा ज्यादा इसका माहौल। जैसे भी गया वही लड़के रहता, अब 3 लड़कों कैसे बने, आज यहाँ बोल लिया आपसे भाई लड़का तो बहुत सारी मिल जाएगी, आपको कोई 12 क्रिकेट की टीम ना लड़कों की कहाँ से बनेगी, 4 बेटे चाहिए, कहाँ से बनेगी बताऊँ, जाओ आपकी बनेगी ना, तो खिलाना भी आपको, बढ़ाना भी आपको, आगे करना आपको। तो मैंने बात की बेटा कभी खिला आपने, तो सर खिलाए, कभी घर पे खिलाए, कभी नाना गए वहाँ खिलाए, कभी छुट्टी में गए वहाँ खिलाए, हम कहीं नहीं खिला। मैंने बेटा आप कहना चाहोगे कि सर माँ बाप भेज नहीं है, ये बात मेरी वजह से, मैं बात करूँ बेटा। मैंने घर पे गया, उनके माँ बाप से बात की, उनको समझाए, मैंने आप क्यों नहीं कहना चाहते हो कि सर हमारे क्या थोड़ा सा नहीं होता है कि हम घर से बात नहीं निकाल रही है।
अपने घर से बाहर नहीं निकाल तो पढ़ा क्यों रहे तुमको? पढ़ा किसके रहो आप? कब पढ़ा तो ऐसे रहे, निकल नौकरी लग जाए तो फिर आपको नौकरी नहीं करने देंगे, करने देंगे तो फिर घर से बाहर निकले ना। घर से बाहर गई नौकरी करने दोगे आप उनको, पर नौकरी कब करेंगे? जब इनको बीएड में सिलेक्शन होगा, जब इनको बीटीआई में सिलेक्शन होगा, तभी तो नौकरी करने कैसे करेंगे बिना कॉलेज के? तो मेरी बात मानी उन्होंने, विश्वास दिलाया। मैंने उनसे कहा मन की अगर भारत देश की प्रथम महिला इंदिरा गांधी, उसके माँ बाप उसको पढ़ाते नहीं तो क्या भारत देश की प्रधानमंत्री बनती हो? कल्पना चावला उसके माँ बाप उसको वहीं रोक लेते तो क्या अंतरिक्ष में पहुंचती हो? सानिया मिर्जा जो टेनिस की बहुत बड़ी स्टार है, क्या आपकी तरह माँ बाप रोक लेते कि आगे बढ़ती हो? बढ़ती बेटा? आज से अपने कोटा एसपी अमृता दुहन जी है, महिला एसपी हो, क्या उनके माँ बाप रोक लेते तो कोटा जिले की कप्तान बनती हो? बनती है बेटा? आज ये हमारे पास वकील साहब बैठे हैं, आपके देखो ग्राम न्यायालय में, सिविल न्यायालय में हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं। एक न्याय विभाग ऐसा है, दोनों ही चाहते हैं नौकरी करने के लिए, तो क्या अगर उनके माँ बाप रोकते तो महिला आगे बढ़ती बेटा? नहीं बढ़ती ना। इसलिए उनको समझाया, फिर उन्होंने मेरी बात मानी, विश्वास दे रहा है पूरा, नहीं जैसे बच्ची आपकी है ऐसे मेरी बच्ची आप भेजो। लगातार 3 साल तक हमने प्रथम जीता स्टेट कबड्डी में, और फिर 3 साल तक लगातार मेरी टीम स्टेट खेल गई है। किस लिए? कि उनकी माँ बाप का दिल जीता। जब मैं उनका दिल जीत सकता हूं तो आप उनके बच्चे हो, आप उनकी संतान हो, आप नहीं जीत सकते दिल। बोलो जीतोगे दिल? पक्का? नाम रोशन करोगे? पक्का? बोलो भारत माता की। तो बेटा मेरा ये अंतिम आपसे एक निर्णय है, अच्छा पढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदा रहो, बिंदास रहो, एक नंबर हो, झकास रहो। सुपर। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।